दोस्तों, क्या आप लोगों को भारत का प्राचीन नाम पता है? जी हाँ, भारत का प्राचीन नाम जो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा। या फिर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि एक ऐसा भी जानवर होता है जो कभी नहीं मरता? तो ऐसी और चीज़ें जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये वीडियो, और आपसे बेनती है कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरी देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी मछली की जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी मछली जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, तो ऐसी मछली होती है शार्क। शार्क के अंदर कोई भी हड्डी जो होती है वो नहीं होती। अगर हम बात करें वर्ल्ड वार की, तो उसके अंदर बॉम्ब फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, एटॉमिक बॉम्ब्स। तो हम में से बहुत से लोगों को पता है कि फैटमैन नाम का बॉम्ब था वो फेंका गया था, पर ये आधी बात है। जो फैटमैन नामक बॉम्ब था वो नागासाकी पर फेंका गया था, और जो हिरोशिमा पर फेंका गया था बॉम्ब था उसका नाम था स्मॉल बॉय। तो ये चीज काफी कम लोगों को पता है। तो अब कार मार्केट की बात करें तो हमारी वर्ल्ड में बहुत सी कारें बिकती हैं, धड़ल्ले से बिकती हैं। बट चाइना एक ऐसा देश है जो कार्स को भी नहीं छोड़ता कॉपी करने के मामले। चाइना के अंदर 100 से भी अधिक कारें कॉपीड है, और इनकी कीमत उनकी जो रियल वर्जन है उनके 3 गुना कम या उससे भी ज्यादा कम है, और लगभग सेम दिखने वाली कार्स हैं, मतलब पूरी तरह कॉपीड कार्स हैं ये। तो अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो हमारे भारत देश के अंदर ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसको राष्ट्रीयगत किया गया हो। जी हाँ, भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक भाषा है जो और 22 भाषाओं में से एक है। तो इंडिया के अंदर कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर हम बात करें हमारे दिल की, जी हाँ हमारे दिल की, तो सबसे छोटा ह्यूमन हार्ट, सबसे छोटा मानव दिल जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है, तो वो लगभग आपके अंगूठे के नाखून जितना ही था। जी हाँ दोस्तों, आपके अंगूठे के नाखून जितना दिल। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बच्चों की, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्पेस साइंस की, जी हाँ रॉकेट वगैरह की। तो रॉकेट्स में एक इंजन यूज होता है जिसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, जो स्टेज 3 में स्टार्ट किया जाता है। जब वो स्पेस में पहुंच जाता है तो वो क्रायोजेनिक इंजन उसको उसके मुकाम तक लेके जाके छोड़ता है सैटेलाइट को, जियो सैटेलाइट्स जो होती हैं, GSLV। तो इंडिया 6 कंट्रीज में से एक है जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन है। दुनिया में कुल 6 कंट्रीज ही हैं जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन है, और इंडिया उनमें से एक बन चुका है। चलो अब हम बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जो लगातार 3 साल तक सो सकता है। जी हाँ, स्नेल एक ऐसा जानवर है जो लगातार 3 साल तक सोया रह सकता है। और एक ऐसा भी जानवर जिसके बारे में हम बात शुरू में कर रहे थे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी नहीं मरता, तो ऐसा जानवर है जेलीफिश। जी हाँ, जेलीफिश की एक प्रजाति है जो कभी नहीं मरती है, वो हमेशा जिंदा रहती है। और जो टर्टल होता है वो उसकी भी उम्र लगभग 360 साल की उम्र उसकी होती है। चलो अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर किस देश का है और पीटर इंग्लैंड किस देश का है? तो आप में से बहुत से लोगों का यही जवाब होगा कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो हिंदुस्तान का, और जो पीटर इंग्लैंड है वो इंग्लैंड का होगा, सिंपल। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, और जो पीटर इंग्लैंड है वो इंडिया का ब्रांड है। जी हाँ, ये सच है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सोनी कंपनी की। जी हाँ, सोनी के जो हमारे घर पे आम LEDs लगे होते हैं या बहुत सी चीजें आती हैं, वो कहाँ की कंपनी है? सोनी जो है वो एक जापान बेस्ड कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, सोनी एक जापान बेस्ड कंपनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसके अंदर हर साल प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। जी हाँ, आमतौर पे हर देश के अंदर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट या जो प्राइम मिनिस्टर उसके इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसके अंदर हर साल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर हर साल प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रैफिक की। जी हाँ, वही ट्रैफिक जो हमारे शहरों में अक्सर लगता रहता है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप सबसे बड़ा ट्रैफिक कहाँ पे लगा है, तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन कई लोगों को थोड़ी बहुत अगर नॉलेज हो तो वो ये कहेंगे कि चाइना के अंदर ये सबसे बड़ा ट्रैफिक लगा था। ये चीज़ कहीं हद तक सही भी है। जो रोड ट्रैफिक, सबसे बड़ा रोड ट्रैफिक जो लगा था वो चाइना के अंदर ही लगा था, जो 12 दिन तक
रहा था। जी हाँ, 12 दिन तक वो रोड ट्रैफिक रहा था, पर जिस ट्रैफिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो पूरे 8 साल तक रहा था। जी हाँ, 8 साल तक ट्रैफिक ये रहा था। ये ट्रैफिक लगा था बिटर लेक में, जो कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में है। तो हुआ यूँ था कि जो इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक नदी थी जिसका नाम बिटर लेक था, तो उस रास्ते से होते हुए ट्रेड शिप जो होती थी, कश्तियाँ होती थी, वो यूरोपियन कंट्रीज से हमारे भारत तक आती थी। तो उसी बीच जब वहाँ से गुजर रही थी, तकरीबन 12 शिप्स थी जो ट्रेड शिप्स थी, तो उसी समय जब वो बिटर लेक में पहुंची तो इजराइल और इजिप्ट के बीच में लड़ाई हो गई और वो वहीं की वहीं फंसी रही और 8 साल तक वहीं फंसी रही, और उनमें से कहीं तो बहुत ज़्यादा बर्बाद और ख़राब हो गई, और उनमें से सिर्फ 2 कश्तियाँ ऐसी बची थी जो लौट के वापस अपने घर जाने की यूरोप पहुंच पाई। इंदिरा गांधी के बारे में तो लगभग सभी जानते होंगे, पर किसी को क्या ये पता है कि इंदिरा गांधी को मारा किसने था? तो इंदिरा गांधी को मारने वाले थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन दोनों ने मिलकर इंदिरा गांधी को मारा था। मॉनेटाइजेशन के बाद सरकार ने नए नोट लागू कर दिए, 200, 500 और 2000 के। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि इन सब नोटों को बनाने का कितना खर्चा आता होगा? तो एक 200 के नोट को बनाने का खर्चा लगभग 2.93 रुपीज आता है, 2.93 पैसे आता है। और एक 500 के नोट को बनाने का खर्चा आता है 2.94 लगभग 2.94 पैसे। और एक 2000 के नोट को बनाने का खर्चा लगभग 3.54 यानी कि 3.54 पैसे खर्चा आता है। अब हम बात करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है? एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, एक एवरेज मानव के अंदर लगभग 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। वहीं एक ह्यूमन बेबी, एक बच्चे, नवजन्मे बच्चे के अंदर 270 ml, जी हाँ, 1 कप ब्लड होता है। चलो हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? किसी को नहीं ये चीज पता होगी कि पाकिस्तान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, पर आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान के अंदर 132 डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए बात करते हैं कुछ सांपों के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा भी सांप है जो अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाता है, और ये केवल एक ही सांप है जो अपने घोंसले बनाता है, और इसके अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा सांप नहीं है जो घोंसले बनाता हो। और इस सांप का नाम है किंग कोबरा। जी हाँ, किंग कोबरा एक लौता सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाता है। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि ऐसा देश अफ्रीका या सहारा डेजर्ट, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा जो आज तक ह्यूमन रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 63 डिग्री सेल्सियस, वो अंटार्कटिका के अंदर एक छोटा सा बेस है जिसका नाम एस्परनेंजो है, उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया था। तो कैसा लगेगा? जी हाँ, अंटार्कटिका में जहाँ पे सारी सर्दियां सारी गर्मियां बर्फ ही रहती है, उसके अंदर एक छोटे से बेस के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड गर्मी पड़ी थी। जी हाँ, सबसे ज्यादा गर्मी उसके अंदर पड़ी थी। लगभग 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्डेड था, जो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन टेम्परेचर बन चुका है। तो अब हम एक ऐसे जानवर, एक ऐसी प्रजाति की बात करेंगे जिसके जीभ के ऊपर काले धब्बे होते हैं। जी हाँ, एक ऐसा भी जानवर होता है जिसकी जीभ के ऊपर, जिसकी टंग के ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं। और ऐसा जानवर होता है एक कुत्ता। जी हाँ, जो हमारे घर पे पालतू कुत्ते होते हैं, उसकी जीभ के ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं ना। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लोग ऐसे ही और जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में हम सभी लोग नहीं जानते, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर क्लिक करने पर आप कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जो हम सभी ने कभी नहीं सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे। तो जाइए आई बटन पे क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो को देखें। अब हम बात करेंगे अपने देश इंडिया के बारे में। जी हाँ, इंडिया के अंदर यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यूपी की जनसंख्या जो है लगभग 20 करोड़ है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बात की थी कि इंडिया का, भारत का प्राचीन नाम क्या था, तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। इंडिया का प्राचीन नाम आर्यवर्त था। जी हाँ, आर्यवर्त। तो जाते जाते हम आपको एक पहेली के साथ छोड़ के जाते हैं।
तो एक औरत होती है, उसका जन्म 1995 में होता है, 1995 में उसका जन्म होता है, लेकिन उसकी मौत भी 1995 में होती है। जी हाँ, उसकी मौत 1995 में होती है, लेकिन उसकी मौत के वक्त उस औरत की उम्र लगभग 22 साल होती है। ऐसा कैसे कैसे हो सकता है कि कोई औरत 1995 में जन्म लिया और 1995 में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी उम्र 22 साल की थी? कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताएं। तो स्टे ट्यून्ड, तो जल्दी ही हमारी अगली वीडियो भी आएगी। तो हमारी अगली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।